ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या आप सबको मेरी ऑडियो प्लस वीडियो क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में बताएं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आप सबका हमारी इस मीटिंग में। सो आज की जो मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, बिकॉज आप देखो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इनिशियल इंटरव्यू क्लियर करके आए होंगे एंड हमारी इस मीटिंग का पार्ट बनेंगे। बेसिकली आज की जो मीटिंग है उसमें मैं आपको ना बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ कि लाइक आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप घर बैठ के अर्निंग कैसे कर सकते हैं, एंड आप पहले कि आपका माइंडसेट एंड राइट नाउ आपको किस माइंडसेट के साथ चलना चाहिए। तो आप एक्साइटेड हो मीटिंग के लिए? एक्साइटेड हो मीटिंग अटेंड करने के लिए? लेना चाहते मीटिंग? वेरी गुड। सो क्या चीज है? सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट वो चीज है कि आपने क्या करना है, इस मीटिंग को कंप्लीट अटेंड नहीं कर, मीटिंग कंप्लीट अटेंड नहीं करना चाहता वो इस मीटिंग को अभी लीव कर दे, बिकॉज आधी अगर मीटिंग लोगे तो चीजें समझ में नहीं आने वाली। बट मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ एक बात, कि अगर आप आज की इस मीटिंग को कंप्लीट अटेंड कर लेते हो तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, आप अपने आप को लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बना सकते हो। सो स्टार्ट करें आज की मीटिंग। सब अटेंड करेंगे मीटिंग को कंप्लीट। सक्सेसफुल होना चाहते हो? सक्सेसफुल सब होना चाहते हैं, डेफिनेटली हर एक पर्सन सक्सेसफुल होना चाहता है। सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को आज की। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन हम फर्दर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? चैट बॉक्स में बताएं काइंडली। सबको स्क्रीन शो हो रही है? वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की मीटिंग को। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मैं अगर अपनी बात बताता चलूं, अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूं शॉर्ट में, जैसे कि मैं आज आपका होस्ट हूं। सो हे एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अनस। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ प्लेसर 23। आई एम फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। माय एज इज 23 years एंड आई एम वर्किंग एट सोअरिंग मैनेजर लेवल एट अमेरिकन एमएनसी। सो मेरा ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ प्लेसर 23। जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट बनना चाह रहे हैं मैं उसका फाउंडर एंड सीईओ हूँ। एंड मैं 23 ईयर्स की मेरी 23 ईयर एज है, एंड इस एज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मल्टी मिलियनर हूँ। सो आज मैं आपके साथ बहुत से प्लान्स अपने शेयर करने वाला हूँ कि लाइक आप भी कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। सो मीटिंग लास्ट तक अटेंड करना है एंड चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो व्हाट वी रिक्वायर्ड, बेसिकली हमें आपसे क्या चाहिए? सबसे पहली चार चीजें जो मुझे आपसे चाहिए वो क्या चीजें हैं? फर्स्ट थिंग लर्निंग एटीट्यूड, आप में एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। सेकंड थिंग पेशेंस, आप में सब्र होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज है वो सब्र के बगैर नहीं आप जो है ना अचीव कर सकते। सेकंड थिंग पेशेंस, आपका ये सब्र। थर्ड थिंग बिजनेस माइंडसेट चाहिए। देखो इंसान कामयाब वही है जो बिजनेसमैन है, ठीक है? तो आपका एक बिजनेस माइंडसेट मेरे मेरे पास होना चाहिए। थर्ड चीज फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है कि आपने क्या करना है, जब मीटिंग अटेंड कर लेगे तो आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपका फीडबैक है वो आपने शेयर करना है। ऐसे नहीं कि मीटिंग अटेंड की एंड आप चले जाते हो, नो। आपने अपना कंप्लीट फीडबैक शेयर करना है यहाँ पे, ओके? ताकि जो भी कंफ्यूजन होगी फर्दर आपको वो भी गाइड कर दी जाएंगी। सो चार चीजें जो मुझे रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है। क्या आप इन पे उतरोगे? क्या आप इनको कंप्लीट करोगे? लर्निंग एटीट्यूड, पेशेंस, बिजनेस माइंडसेट, फीडबैक। कंप्लीट, गॉट इट? यहां तक समझ आ गई? मुझे ये चार चीजें चाहिए, क्या आप मुझे ये चार चीजें दे सकते हो?
क्या हमें आप ये 4 चीजें दे सकते हो? वेरी गुड, ओके फेल। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, व्हाट वी रिक्वायर्ड। ठीक है जी। सो अब बेसिकली क्या होता है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, यू वांट टू मेक सम मनी, ठीक है, क्या आप पैसा बनाना चाहते हो? यस और नो, दो आपके पास ऑप्शंस है। नो, डेफिनेटली यस, हर एक पर्सन यस कहेगा, क्योंकि हर एक पर्सन पैसा बनाना चाहता है। एंड पैसा आपको पता है हर एक जो है ना, हर किसी की नीड है, एंड आजकल पैसे बगैर कुछ भी नहीं है। सो मैं भी पैसा बनाना चाहता हूँ, आप भी पैसा बनाना चाहते हो, बट कैसे बनाना है वो हम समझते हैं आगे फर्दर स्लाइड्स में, एंड फर्दर हम अपने सेशन में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इन विच कैटेगरी डू यू फॉल, आप किस कैटेगरी में आते हो, आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। वांट टू डू समथिंग बट व्हाट, और कंफ्यूज, आप कुछ करना चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा, ये टोटली ही कंफ्यूज हो, किस कैटेगरी में आप अपने आप को देखते हो। हर एक पर्सन ना दो ही कैटेगरी में आ रहा है, हर एक पर्सन आजकल दो कैटेगरीज में आ रहा है। वांट टू डू समथिंग बट व्हाट, देखो उसके बाद वो करना बहुत कुछ चाहता है बट उसको आइडिया नहीं मिलता, ठीक है, वो करना बहुत चाहता है, ठीक है, वो सोचता बहुत है बट उसको आइडिया नहीं मिलता, उसको समझ नहीं आता कि लाइक मुझे करना क्या। ये एक पर्सन होता है जो बिल्कुल ही कंफ्यूज होता है अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में आते हो? कंफ्यूज हो, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, ओके ग्रेट। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दो चीजें हमारी लाइफ में होती है, एक होती है हमारे एक्सपेंसेस, एक होती है हमारी इनकम। एक हो गया हमारे एक्सपेंसेस, एक हो गया इनकम। अब एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस में क्या चीज होती है, तो फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन, सेकंड थिंग मेडिसिन, फूड, बिल्स, रेंट। हर एक पर्सन की लाइफ में, आप बहुत से लोग जो मैरिड हैं या बहुत से लोग जो अनमैरिड हैं, स्टूडेंट है चाहे या कोई पेरेंट्स, एजुकेशन की फी है ही है, हर किसी की एजुकेशन की फीस है, सब ने पे करनी। मेडिसिन, हर एक पर्सन, आपको पता है हर एक पर्सन जो है कहीं ना कहीं इसको हेल्थ इश्यू होते ही होते हैं, ठीक है जी। इवन वो बेशक एक नॉर्मल सा आपको फीवर क्यों ना हो जाए, उसकी भी मेडिसिन लेनी पड़ती है आपको। तो एक आपका एक्सपेंस किस चीज का, मेडिसिन का आ जाता है। थर्ड चीज किसका, फूड का। अब आपको पता है इंसान को अगर जिंदा रहना उसके लिए क्या चीज चाहिए, आपको फूड चाहिए, आपको खुराक चाहिए, तो वो भी क्या आती है, आपके एक्सपेंस है। थर्ड चीज आपके बिल्स आ जाता है, आपके बिल्स में डिफरेंट बिल्स आ जाते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ सकता है, आपके मोबाइल फोन का बिल्स आ सकता है, आपके पैकेजेस जो आप करते हो डिफरेंट डिफरेंट बिल्स होते हैं, आपके बिल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के आपके बिल्स होते ही होते हैं। थर्ड फोर्थ चीज क्या होता है कि रेंट, ठीक है। अब मोस्टली बहुत से लोगों का क्या होता है कि रेंट का इशू होता है, ठीक है। अब हो सकता है वो घर का रेंट हो सकता है अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड शॉप है उसका रेंट हो, कहीं ना कहीं वो रेंट। तो ये क्या चीजें, ये जो पांच चीजें है ना, ये पांच चीजें एक्सपेंसेस, ये हर पर्सन की लाइफ में है ही है। आपके नहीं तो आपके पेरेंट्स की लाइफ में वो पे कर रहे हैं, नहीं तो आप आने वाले टाइम में आप इन एक्सपेंसेस आपको ये करने ही करने कंप्लीट। आई एम राइट, क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा है, ऐसा ही है। देन आ जाती सेकंड साइड पे आपकी आ जाती इनकम। अब ये एक्सपेंसेस आपकी इनकम को अपनी तरफ खींचते हैं। आपके लिए इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप इतने एक्सपेंसेस को पूरा कर सको इजिली। तो आपको ये चीज देखनी है कि क्या आपके जितने एक्सपेंसेस हैं एंड एक साइड पे आपकी इनकम है, क्या ये चीज मैच करिए या नहीं करी बेसिकली। अब ये जस्ट एक्सपेंसेस, आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताया जा रहा कि आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल आपको जीना है। ये चीजें हर एक पर्सन, बेशक वो बिलियनर है, बेशक वो रिक्शा ड्राइवर है, उसके ये सेम एक्सपेंसेस है ही है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अपनी बेसिकली इनकम देखनी है कि क्या हमारी इनकम इन एक्सपेंसेस को बेयर कर पाती है, नहीं कर पाती। उसके बाद आते हैं टू वेज टू अर्न मनी, ठीक है जी। यहाँ पे दो तरीके आ जाते हैं जिससे आप मनी अर्न कर सकते हो या पैसा बना सकते हो। एक आपके पास ऑप्शन आता है जॉब का, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आता है, बिजनेस का। एक ऑप्शन आपके पास जॉब का होता है, एक आता है आपके पास बिजनेस का। अब जॉब में क्या होता है, जॉब में आप क्या कर सकते हो, लिमिटेड मनी अर्न कर सकते हो। हाउ, कैसे लिमिटेड मनी क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वहां पे 9 to 5 आपने जाना है एंड आपकी फिक्स सैलरी होती है कि ये आपकी सैलरी है, आप इतना अर्न कर सकते हो। बट सेम अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस क्या करते हैं, मनी अनलिमिटेड, आप यहाँ से अनलिमिटेड मनी अर्न कर सकते हैं। हाउ, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आपको पता है बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होती, जितना अच्छा बिजनेस किया वो उतने अच्छी अर्निंग अपनी बना सकते हैं, उतना अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो
जॉब में लिमिटेड होता है, बट बिजनेस में आप अपना बिजनेस ग्रो करो, अपने बिजनेस को जो है फास्ट चलाओ, अपने बिजनेस की ग्रोथ पे आपकी डिपेंड करता है, आप उतनी अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। नो टाइम फ्रीडम। अब जॉब में डेफिनेटली नो टाइम फ्रीडम होता है। देखो टाइम फ्रीडम तो है ही नहीं। क्या वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। ओके गॉट इट। तो बिजनेस में क्या होता है, अब नो टाइम फ्रीडम। अब जॉब में क्या होता है, नो टाइम फ्रीडम। देखो अगर मुझे फॉर एग्जांपल अभी जाना है एक टूर पे, तो मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं टूर पे जा सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं जा सकता। बिकॉज क्या है कि मुझे पहले लीव लेनी, मुझे जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मुझे बॉस से जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एट देन तब जाके रिजल्ट निकलता है, आपको छुट्टियां मिलती है नहीं मिलती है। अगर इन केस मिल भी जाते हैं तो एक लिमिटेड होती है, ना कि आप पे डिपेंड करता है, वो उनकी मर्जी होती है। बट क्या होता है, यहाँ पे कोई टाइम फ्रीडम नहीं। बट सेम अगर हम बिजनेस की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो अगर एक पर्सन बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसकी मर्जी है, उसकी चॉइस है, वो जब चाहे अपने बिजनेस पे वर्क करे, फोकस करे, वो जब चाहे वो जहां मर्जी जाए, उसकी मर्जी वो ऑफिस में जाके बैठे, उसकी मर्जी वो घूमे, उसकी मर्जी बिजनेस पे फोकस करे, उसकी मर्जी वो अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करे। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसकी अपनी चॉइस है। ऐसे ही तो यहाँ पे टोटली आपके पास क्या होता है, टाइम फ्रीडम होता है। आप अपनी मर्जी के टाइम पे हर एक चीज कर सकते हो। आप ये चीज अपने पेरेंट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स या रिलेटिव्स, अगर किसी के अगर पेरेंट्स जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो उनको पता है कि उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। बट उनकी फैमिली अगर कर रही है बिजनेस, तो आपको पता है उनके पास टोटली टाइम फ्रीडम है। सेम इसी तरह आप कंपैरिजन करके इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। थर्ड चीज आ जाती है नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड बिजनेस में आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है बेसिकली, देखो अगर फॉर एग्जांपल एक जॉब है, अब मान लेते हैं आपने क्या किया, आपने एमबीबीएस किया, आप एक डॉक्टर बन गए, ठीक है। बट अल्लाह ना करे आप जो है आपकी डेथ हो जाती है, क्या आप, क्या वो सर्टिफिकेट, आपकी डिग्रीज या आपकी वो जॉब आपकी फैमिली में या आपकी जो है किसी में ट्रांसफर हो सकती है? आपके बच्चों में बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। रीजन कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। बट बिजनेस में क्या होता है, अगर आपने एक बिजनेस किया है, आपने अगर इस बिजनेस को खड़ा किया, आपने एक अपना एम्पायर बिल्ड किया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो बिजनेस अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ हो जाता है, तो वो सेम बिजनेस आपका आपकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगा। बट सेम अगर हम दूसरी चीज तरफ जॉब की बात करें, तो वहां पे कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। आप गए तो सब कुछ किया, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, कोई बैकअप नहीं है आपकी फैमिली के लिए, कोई बैकअप नहीं है आपकी जनरेशन के लिए। इसी तरह हेल्थ डिस्ट्रॉयड सबके लिए आता है, सेम होता है। बट वहां पे क्या चीज चाहिए, आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, जिस जो जो आपका सोल्यूशन निकाल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो शॉर्ट से आपको डिफरेंस क्लियर किए कि टू वेज टू अर्न मनी। आप जॉब में कर सकते हो, बिजनेस में कर सकते हो। बट जॉब में इन रिटर्न क्या मिलता है, बिजनेस में इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? सो दोनों कैटेगरी में से कौन सी चूज करोगे अब आप? जॉब और बिजनेस, कौन सी कैटेगरी चूज करोगे? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, फास्ट। चैट बॉक्स में मुझे हर एक पर्सन एक्टिव चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि क्या वाकई आप एक्टिव हो, क्या वाकई आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो। अमेजिंग। हर एक पर्सन बिजनेस की साइड पे जाएगा, बिकॉज बिजनेस ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ईएसबीआई कॉन्सेप्ट फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। अब एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें ना कॉन्सेप्ट समझाया गया है, ईएसबीआई। ईएसबीआई वर्ड, ईएसबीआई क्या होता है? ईएसबीआई की अगर हम बात करें, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्टर। अब जरा ध्यान से सुनना इस चीज को, आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में कुछ करना क्या, ठीक है। चीजें नहीं समझ में आती, मैं अगेन रिपीट करूंगा, बट अगर आप बिजनेस माइंडसेट लेकर, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो नंबर 1 मीटिंग अटेंड करो कंप्लीट। सेकंड थिंग, मीटिंग अटेंड कर ही रहे हो तो आपको पूरी चीजें ध्यान से समझनी पड़ेगी। ईएसबीआई क्या होता है? ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेस ओनर एंड आई फॉर इन्वेस्टर। एम्प्लॉय कौन होता है बेसिकली? एम्प्लॉय उसको कहते हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं। एम्प्लॉय कौन हो गया? जो 9 to 5 जॉब करता है। गॉट इट? जैसे कि आप हो, आप क्या करते हो, आपने एक ऑफिस सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हो, या आप किसी शॉप में कर रहे हो, कहीं पे भी एटसेट्रा जॉब कर रहे हो। क्या होता है, आप सुबह जाते हो, इवनिंग में आते हैं, नाइट में आते हैं, देन जाके आप रेस्ट करते हो। क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम के बदले आपको 1 मंथ के बाद आपकी सैलरी मिल रही है। इसको कहते हैं एम्प्लॉय। जो किसी का नौकर होता है, अपना टाइम देता है उनको, आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, उस टाइम पे आपसे काम नहीं कराते हैं, आफ्टर 30 days, 1 मंथ के बाद आपको आपके पैसे दे दिए जाते हैं उस काम के।
इसको कहते हैं एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड किसको कहते हैं? बड़ी ही जो है ना इंटरेस्टिंग है ये चीज, क्योंकि बहुत से लोगों को एक्चुअली मीनिंग नहीं पता सेल्फ एम्प्लॉयड होता क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयड उसको कहते हैं जो क्या करता है, किसी का एम्प्लॉय नहीं होता, किसी का नौकर नहीं होता, बट खुद का जरूर वो नौकर होता है। हाउ? अब खुद का कैसे होता है? जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल ले ले एक शॉप वाले पर्सन का। यहाँ पे बहुत से लोग में भी ऐसे हो जिनकी अपनी शॉप्स हो या रिलेटिव्स की, अगर नहीं भी है तो आप बाहर शॉप से तो जरूर जाते हो शॉपिंग करने या कुछ ना कुछ करने। इवन जनरल स्टोर पे तो डेली चक्कर लग रहा होगा आपका। तो क्या होता है, अब एक जो शॉप पे बैठा एक पर्सन, ठीक है, अब उसका क्या है कि अब वो सुबह जाता है, शटर ओपन करेगा, शॉप खोलेगा, चीजें सेल करेगा, रात को बंद करेगा। अब वो बेसिकली किसी का नौकर नहीं है, बट वो खुद का कहीं ना कहीं नौकर है। क्या है कि उसको सुबह जाना है एंड रात को आना है। अगर वो नहीं जाता है तो उसको पैसा नहीं आने वाला। तो वो जब जब अपने आप को टाइम दे रहा है अपने काम को, तब वो पैसा कमा सकता है। नहीं दे रहा तो उसका कुछ भी नहीं आने वाला, जीरो। और जिस दिन उसकी शॉप बंद हो गई तो उसको आना है जीरो। वो क्या है कि खुद का नौकर है। सेम इसी तरह हम एक रिक्शा ड्राइवर की, एक टैक्सी ड्राइवर की एग्जांपल ले सकते हैं। अब उसने सुबह उठना है, टैक्सी चलानी है, रोड्स पे जाना है, उसने जो है पिक करना है, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड करनी है, तब जाके उसको पैसा आएगा। अगर वो नहीं चलाता अपनी टैक्सी या रिक्शा जो भी चीज है, तो क्या उसको पैसा आएगा? डेफिनेटली वो नहीं आएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली वो होता है जो क्या करता है, जो कहीं ना कहीं खुद का नौकर होता है, कहीं ना कहीं अपनी ही नौकरी कर रहा होता है, किसी के अंडर नहीं कर रहा, बट खुद का नौकर है। और जिस दिन उसने वो बंद की तो उसका सब कुछ क्लोज हो गया, उसका पैसा नहीं आने वाला। 9 to 5 वाले को भी नहीं आएगा, ना इसको आएगा। अब बिजनेस ओनर की बात करते हैं। उस बिजनेस ओनर बेसिकली, बिजनेस ओनर उसको कहते हैं जो क्या करता है, अब एक 24 आवर्स की साइकिल को ब्रेक करता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम के मुताबिक चलते हैं। हम अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, वो क्या करते हैं, टीम बिल्ड कर देते हैं, एक नेटवर्क बिल्ड कर देते हैं, लोग काम कर रहे हैं बट उसको कुछ भी नहीं करना, एंड वो क्या कर रहा है, घर बैठ के उसको पैसा जा रहा है। उबर, क्रीम, इन ड्राइव, ठीक है, इन चीजों का पता होगा बहुत से लोगों को ये क्या होती हैं। इनकी आप एग्जांपल ले सकते हो। उबर, क्रीम, इन ड्राइव में क्या होता है कि लोग बहुत से हम जैसे लोग हैं जिनकी बाइक से गाड़ियां हम जैसे लोग ही चला रहे हैं, बट पैसा कहीं ना कहीं उसके ऑनर को भी जा रहा है। ठीक है, तो उसने क्या एक सिस्टम बना दिया। हम जैसे लोग जो है, हम जैसे लोग को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे हैं, यहाँ से वहां कर दिए आपके थ्रू कनेक्ट होके, बट एट द एंड क्या हुआ, पैसा वो ले रहे हैं, ऑनर को भी पैसा जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैकडोनल्ड्स, केएफसी की एग्जांपल ले सकते हैं हम इन ब्रांड्स की। क्या होता है कि वहां पे क्या हुआ, उनको भी नीड नहीं है कि केएफसी में जा जाके वो चेक करेगा हाँ भाई सेल हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसने एक टाइम पे एक फ्रेंचाइजी दे दी, 20, 30, 40 करोड़ की, करोड़ों की फ्रेंचाइजी है ऑलमोस्ट। अब तो 30, 40 करोड़ की हो गया। उसने फ्रेंचाइजी दे दी, उसने अपने मार्केट परसेंटेज रख दी। अब क्या होता है कि वो घर में है, बट क्या है कि वहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हर एक चीज हो रही है, हर एक चीज प्रॉपर चल रही है, बट उसको पैसा जा रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसको पैसा नहीं जा रहा, उसको जा रहा है। इसी तरह फेसबुक की हम एग्जांपल ले सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने क्या हुआ, फेसबुक फाउंड की थी, फाउंडर है फेसबुक के, इंस्टाग्राम के भी आप कह सकते हैं। तो क्या है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी एक टाइम पे क्या किया, फेसबुक बनाई। अब हम जैसे लोग एक आपस में वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो सकते हैं, बट पैसा उसको जा रहा है, इवन उसकी जनरेशन तक को पैसा जा रहा है। तो इस कैटेगरी को बेसिकली कहते हैं बिजनेस ओनर। और इसमें जो लोग नेटवर्क क्रिएट करें, जो ये इनकम जनरेट करें लोगों से, वो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बिजनेस ओनर। एक्चुअल में ये पर्सन बिजनेस ओनर होता है, ये होता है बिजनेसमैन। फोर्थ कैटेगरी आती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर सिंपल हर एक पर्सन को पता है, इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे से पैसा बनाता है। लाइक उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी एंड उस इन्वेस्टमेंट प्लान से उसने वहां से प्रॉफिट निकाल लिया, इसको कहते हैं इन्वेस्टर। ठीक है, ये चार कैटेगरीज कंप्लीट समझ में आ गई, चार कैटेगरीज कंप्लीट समझ में आ गई। अब जरा हम अगर इस चीज को ध्यान से समझें कि देखो इसमें से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि बेनिफिट को किस चीज में, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड तो बिल्कुल साइड पर है। रीजन क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आपने एक तो किसी का नौकर बनना है या आप खुद के नौकर बन रहे हो, और वहां पे आप जब जब एक्टिव हो तब पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो दो कैटेगरीज हमारे पास बच गई, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाले। अब सेम अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें कि इनमें कितने लोग वर्क करें, पॉपुलेशन कितनी है, एम्प्लॉय की कितनी है, एंड जो है बिजनेस ओनर इन्वेस्टर की पॉपुलेशन कितनी है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो यहाँ पे जो इनकी पॉपुलेशन है वो है 95%। 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड है। 95% लोग क्या करें, एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है। गॉट इट। बट सेम अगर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की बात करें तो वहां पे के जो है 5%, ओनली 5% लोग
बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है। सेम चीज, इस चीज को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, अगर आप इस चीज को देखना चाहते हो, तो आपके पास क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में देखो। आप खुद सोचो, क्या आपके जो इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं वो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर है? तो आपको बहुत आराम से नजर आएगी कि मोस्टली एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं आपके आसपास। इवन अपनी फैमिलीज में आप देख सकते हो, ठीक है। 95% यहाँ पे रेशियो निकली। अब वेल्थ अगर हम बात करें, तो वेल्थ में अगर हम बात करें, 5% वेल्थ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड के पास है पूरे वर्ल्ड की। एंड इसी तरह अगर बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर की वेल्थ की बात करें, तो 95% वेल्थ इनके पास है। वेल्थ मीन पैसा। तो पैसा किसके पास है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास नहीं, बल्कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास है। अगेन अपने इर्द गिर्द, अपनी सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स में देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ही ये फाइनेंशियली फ्री है, कितने ही इनके ये फाइनेंशियल कितने ही स्ट्रांग है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओनली 5% वेल्थ इनके पास है। बट सेम अगर आप बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स को आप देखोगे, तो उनके पास अच्छा पैसा है, उनके पास एक अच्छी वेल्थ है। क्या ऐसा है या नहीं है? आप खुद बताओ, क्या ऐसा है या नहीं है? चैट बॉक्स में बताओ। इस पॉइंट को समझ में आया? क्या वाकई ऐसा है कि वेल्थ एंड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, एग्जैक्टली अब हमें चूज क्या करना है इसमें से? अब हमें चूज करने के लिए हमें लाइफ में फिर कैसे, हमें लाइफ में क्या करना है, हमें क्या बनना है? तो दो ऑप्शंस हमने बिल्कुल साइड पे कर दिए, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, बिकॉज हमें उस कैटेगरी में नहीं आना। बट हमें जिस कैटेगरी में आना है वो आती है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाले। अब हम अगर बात करते हैं पहले इन्वेस्टर वाली, तो इन्वेस्टर में आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, जो आप इन्वेस्ट करके आप वहां से इन्वेस्टमेंट से आप पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करोगे, एंड वहां से आप इन्वेस्टमेंट से पैसा जनरेट करोगे। इन्वेस्टमेंट वाली अगेन हमें नहीं करती सूट, बिकॉज हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट्स करें एंड हम लॉस बेयर करें, बिकॉज इन्वेस्टर्स जो है वो लॉस भी बेयर करते हैं। तो इन्वेस्टर वाली कैटेगरी सूट करती है किसी को? क्या आपके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स हैं? किसी के पास है ऑप्शन इन्वेस्टमेंट वाला चूज करना चाहता है कोई? नो। हर एक पर्सन को आंसर है नो। तो डेफिनेटली नहीं कर सकता। बट बिजनेस ऑनर वाली लास्ट कैटेगरी हमारे पास बच गई। अब बिजनेस ऑनर में बनने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। अगेन इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? टीम चाहिए, जो आप लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी ट्रस्टेड टीम। आपको लॉस हो सकता है, आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आप हो सकते हैं लॉस हो आपको, तो कुछ चीजें जो इसमें भी चाहिए। बट अब अगेन इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते, ना हमारे पास टीम है, ना हमारे पास आइडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइडिया, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। आपको होता है बाहर कंपटीशन बहुत टफ है, तो हमें क्या आइडिया चाहिए, तो आइडिया भी हमारे पास कुछ खास नहीं है। तो ये सारी चीज, अब मैं जो बिजनेस आपको देने वाला हूँ वो कैटेगरी बिजनेस ओनर वाली है ना, उसमें आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स करनी है ना। आपको रिस्क की बात है तो 0% रिस्क है। रही बात टीम की, तो वो आपकी जो टीम है वो कौन सी है, आपकी खुद आपने क्रिएट करनी है, आपकी अपनी ट्रस्टेड टीम होगी। एंड थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आइडिया। तो आइडिया बना बनाया, जस्ट आपको उस आइडिया में आके अपने इन होके अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। हर एक चीज आपके लिए क्रिएट है, हर एक चीज बनी हुई है, जिसको ऑलरेडी मैं जिस बिजनेस पे वर्क कर रहा हूँ वही सेम बिजनेस आपके एंड सेम लेवल पे हम वर्क करने वाले हैं। गॉट इट? तो आपको मैं आइडिया शेयर करूं, देन अपना अपना आइडिया शेयर करूंगा मैं आपको इस मीटिंग में। सो अगेन एक्टिव रहो, मीटिंग लास्ट तक अटेंड करना। ग्रैब योर पेन एंड पेपर, मेक योर ड्रीम लिस्ट, राइट योर करंट प्रोफेशन। अब क्या करो, एक पेन और पेंसिल ले लो, एक पेपर ले लो। आपने एक पेन और पेपर ले लेना है, आपने क्या करना है, एक साइड पे मेक योर ड्रीम लिस्ट, अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। एंड देन द अदर साइड आपने क्या करना है, राइट योर करंट प्रोफेशन। आपने राइट नो आपका क्या प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर हाउस में वर्क कर रहे हो, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, आप टैक्सी चला रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपने एक साइड पे रखना है, ठीक है। तो अब ड्रीम्स में क्या आ जाते हैं, बेसिकली लाइक ड्रीम्स में आप क्या आ जाते हैं जी, या आपको एक मर्सिडीज चाहिए, आपको BMW चाहिए, आपको घर चाहिए बहुत बड़ा, आपको DHA में जो है आपको प्रॉपर्टी चाहिए। लाइक जितने भी ड्रीम्स आते हैं, लाइक जिस टाइप के भी आपके ड्रीम्स है, आपकी एक साइड पे वो ड्रीम्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको जो है सेकंड थिंग आपका प्रोफेशन आ जाता है। तो अगर हम इन दोनों चीजों का कंपैरिजन आप खुद करना कि क्या आपके जो एक्चुअल में ड्रीम्स हैं, जिनको आप कंप्लीट करना चाहते हो, जो आप चाहते हो, जो चीजें आपकी होनी चाहिए, आपके जो ख्वाब है, क्या वो आपके प्रोफेशन आपका कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता? ये लिखे बगैर भी आप इस चीज को सोच सकते हो। क्या आपका करंट प्रोफेशन
या आप जो प्रोफेशन बनाने वाले हो वो आपके ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता? आपको क्या लगता है, कर सकता है किसी का? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो आपका ये चीज नहीं कर सकता। हर एक पर्सन के ड्रीम्स होते हैं। लाइक मैं अगर अपने ड्रीम्स की बात करूं तो मुझे जो है अपनी बहुत सी गाड़ियों की कलेक्शन, अब मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। रिसेंटली मैं अभी एक और गाड़ी लेने वाला हूं, 2 ऑलरेडी गाड़ी ली है, मुझे एक और लेनी है, एक ब्रांड, ठीक है। तो मतलब मेरे कुछ ड्रीम्स है, मुझे गाड़ी लेनी है। देन मेरे कुछ ड्रीम में ऑलमोस्ट अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर चुका हूँ इसी बिजनेस से। ठीक है जी, तो फर्दर आपके ड्रीम्स बढ़ते रहते हैं। बट अगर मैं वही प्रोफेशन अगर पहले वाला लेके चलता तो कभी भी सक्सेसफुल ना हो सकता या उनको ना कर पाता। बट राइट नाउ मैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं गाड़ियां ले चुका हूँ, मैं घर बना चुका हूँ, मैं अपने खुद अपनी फैमिली को गुमराह करवा चुका हूँ। मतलब मेरे जितने भी ड्रीम्स है कंप्लीट मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो बट अब क्या करते हैं, अब आपकी बारी है कि आपके ड्रीम्स जो हैं वो आपके प्रोफेशन आपका कंप्लीट कर सकता है नहीं कर सकता। वही सारी है, वही सारी है। ओके, सो नहीं कर सकते, बट क्या है कि मैं आपको दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं कि देखो, अब ना एक साइड पे आप लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स को लगता है, हमारी फैमिलीज को स्पेशली लगता है, मोस्टली लोगों को लगता है कि एक माइंडसेट होता है, बेटा पढ़ेगा लिखेगा तब जाके बनेगा वो नवाब। ठीक है, तो पाकिस्तान में ना सबसे बड़ी डिग्री है जिस जो है पीएचडी। ठीक है, अब पीएचडी में आप पीएचडी करते हो तो आपके नेम के साथ एक डॉक्टर लग जाता है, आप डॉक्टर हो जाते हो। ठीक है, एंड सबसे बड़ी डिग्री एंड सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाली डिग्री कौन सी है? पीएचडी है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें HEC की, हायर एजुकेशन कमीशन, 4000 पीएचडी स्कॉलर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड। ठीक है जी, अब क्या है कि हायर एजुकेशन कमीशन वो इंस्टीट्यूट है बेसिकली जिसमें क्या होता है कि जितनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं वो इसके साथ क्या है, कनेक्ट है, इस इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट है, वो इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आपकी यूनिवर्सिटीज वर्क करें। अब HEC कहते हैं कि जी 4000 पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ भी वन जॉब्स हैं भी, बट फिर भी वो जॉब्स नहीं कर रहे। रीजन बिकॉज वो अपने लाखों इन्वेस्ट करके बाहर जा जाके पीएचडी करके आए हैं। यहाँ पे जो उनको जॉब्स मिल रही हैं वो उनको 50,000, 60, 80,000, लाख की मिल रही है, तो उनको सूट नहीं कर रही। दैट्स वाई 4000 पीएचडी स्कॉलर्स अभी भी अनएम्प्लॉयड है। इवन वैकेंसीज है, पोस्ट हैं, बट फिर भी नहीं कर रहे। अगेन क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती थी पहले कि हम ये लगाएंगे, हम इस तरह डिग्री करेंगे, पैसा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, एट द एंड आपको जॉब जो मिल रही है वो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करी यहाँ पे पाकिस्तान में। इसी तरह अगर हम बात करें पीएचडी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये वो इंस्टीट्यूट है जो आपको बताता है कि हाँ जी यहाँ पे कितने जॉबलेस है। द नंबर ऑफ जॉबलेस पीएचडी इन द कंट्री विल क्रॉस 3000। तो द पीएचडी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें सारे पीएचडी होल्डर्स आते हैं, ठीक है, जितने भी हैं जो इसमें मुंसलिक हैं, ये बताती है, एसोसिएशन भी बताती है, इंस्टीट्यूट भी आपको बताता है कि 3000 लोग कंट्री में पीएचडी होल्डर्स बिल्कुल ही जॉबलेस, जिनको मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो जिनको जॉब मिल ही नहीं रही वो 3000 ऐसे लोग भी हैं जो पीएचडी करके उनको जॉब चाह रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है पाकिस्तान में, एंड आपकी कहाँ पे आपकी जो स्टडी है उसके बदले आपको क्या इन रिटर्न मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं तो ये भी बहुत ही शॉक कर देने वाली न्यूज है। 29 गोल्ड मेडल्स विनर इन MBBS, डॉक्टर वलीद। डॉक्टर वलीद वो पर्सन है जिन्होंने क्या किया, 29 गोल्ड मेडल्स लिए MBBS में। But Dr. Waleed won 29 gold medals in MBBS, applied in 20 plus hospitals, still didn't get job. जिस पर्सन ने 29 गोल्ड मेडल्स लिए हैं MBBS में और वो 20 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर चुके, बट स्टिल उसको जॉब नहीं मिली। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, सिफारिश पाकिस्तान में कितनी है, एंड कितनी किसकी सुनी जाती है, जानने वालों की होती है जॉब या जो है टैलेंट पे जॉब आ रही। तो सिंपल आपके सामने पाकिस्तान की कंडीशन, हर एक पर्सन के सामने। तो बताने का रीजन है आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप जिस जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा आप सबको। ठीक है, तो इस चीज से आप एग्री करते हो? ये न्यूज सुनने के बाद आप एग्री करते हो कि वाकई शॉकिंग न्यूज है आप सबके लिए? नहीं है? है बिल्कुल, हर एक पर्सन के लिए। देखो एक पर्सन ने इतनी मेहनत की, ठीक है, एट द एंड उसको जॉब नहीं मिल रही। अब वल्लाह आलम के अप्लाई करने वाले बहुत थे,
या फारसी बहुत थे, जिनके जानने वाले थे उन्होंने अपने रख लिए, सीट्स फुल हो गई, स्लॉट्स फुल हो गई, वैकेंसीज कंप्लीट हो गई हैं, वैकेंसीज आ नहीं रही। ये तो एक सेकंड ऑप्शन है, बट हमारे सामने क्या चीज है कि आपके पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पे चल रही है। पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब जो बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू हम कनेक्ट हैं, वो क्या चीज है? सोशल मीडिया। आपने जिस पर्सन से कांटेक्ट किया वो क्या था? एक सोशल मीडिया पे था। हम जिससे बात करेंगे वो सोशल मीडिया। पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक वो प्लेटफॉर्म है जिसपे हर एक पर्सन वर्क कर सकते हैं, हर एक पर्सन कनेक्ट है। आप डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया पे हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? बेसिकली जैसे आपको पता, आप वीडियोस देख रहे हो, कोई भी चीज देखते हो, तो वहां पे आपके सामने एड्स आती हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, एड्स आ रही थी, वो क्या होते हैं? डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में आती है, वहां से लोग अर्न करते हैं उन एड्स के थ्रू। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या आती है? जहां पे क्या करते हैं लोग, जहां से अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पे अपनी टीम क्रिएट करके। एज अ ब्रांड एम्बेसडर, आप जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो क्या है? सोशल मीडिया पर है, ठीक है। फ्रेंचाइजी जो है, फ्रेंचाइजी ओनर कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे। तो हर एक चीज टोटली एट द एंड, जितने भी यहाँ पे आपके आ जाते हैं चीजें, एप्स आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, हर एक पर्सन कहाँ पे एक्टिव है, जितनी भी ट्रैफिक है वो कहाँ पे? सोशल मीडिया पे। तो किस चीज की पावर है आजकल? क्या चीज चल रही है 21st सेंचुरी, यहाँ पे पावर है ही सोशल मीडिया की। आपको भी किस पे शिफ्ट होना पड़ेगा? इन शॉर्ट सोशल मीडिया पे होना पड़ेगा, राइट। आप इवन अभी ट्रेनिंग ले रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू ले रहे हो। मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूँ अपना मैसेज, आपको अपॉर्चुनिटी शेयर कर पा रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज समझ जानी चाहिए कि भाई सोशल मीडिया पे ही पावर है, अब हमें सोशल मीडिया पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? ये बड़ा एक जो है अहम जो है ना स्लाइड है। रीजन क्या है कि देखो 1960 में 10 रुपीज इनफ होते थे घर को चलाने के लिए, 1980 में 100 रुपीज, 2000 में 1000 था, 2020 में 50,000 में हो जाता था, बट राइट नाउ 2023 में 1 लाख रिक्वायर्ड है ही है। क्या आप इस चीज को एग्री करते हो? 1 लाख रिक्वायर्ड है क्या इस टाइम? 1 लाख ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए नहीं, 1 लाख इज बेसिकली आपके घर की जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने का, आपके जो घर के अखराजात हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो राइट नाउ जो कंडीशन चल रही है हमारी कंट्री में, या अगर हम अपनी इनकम की बात करें, तो क्या है कि अगर आप घर को अच्छे से चलाना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1 लाख आपकी इनकम होनी चाहिए। बट बहुत से लोगों की नहीं है, दैट्स व्हाई वो अच्छे से घर को भी नहीं चला पा रहे, अच्छे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो इस चीज को एग्री करते हो कि 1 लाख मिनिमम चाहिए घर को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, राइट? एग्री करते हो? एग्जैक्टली। बट क्या चीज है कि हमारी इतनी बेसिकली इनकम्स नहीं है, ठीक है। बट जो है ना कंडीशन, अगर हम बाकी चीजों की देखी जाए तो बहुत आउट हो गई है, हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हो चुके, रीजन महंगाई की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो 1 लाख भी नहीं, बट मेरे पास जो बस आइडिया है वो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेगा, ना कि ओनली 1 लाख आप घर को रन कर सको, ठीक है। तो ये चीजें कि आपको बेसिकली बताने का पॉइंट ये है कि मकसद कि आपको पता नहीं चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या। अगर आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट अगर घर को भी अच्छे से जाना चाहिए तो आपको किस जो है ना किस ट्रैक पे चलना चाहिए। टू वेज ऑफ इनकम, एक होती है एक्टिव इनकम, होती है पैसिव इनकम। बहुत से पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत आसान अल्फाज में आपको चीजें समझा रहा हूँ, आप समझते जाओ। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, दो टाइप्स की इनकम होती है लाइफ में। किस किस को पता है एक्टिव इनकम पैसिव इनकम का? दो टाइप्स की इनकम्स किसको उसको पता होती हैं? ये जो नॉलेज दे रहा हूँ इससे पहले आपको किसी ने नहीं दिया होगा। ओके, सो बहुत से लोगों को नहीं पता, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जो क्या करता है, एक्टिव इनकम जो जहां पे लोग आप जब तक एक्टिव हो तब तक आपको पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम उसको कहते हैं जब आप एक्टिव नहीं हो तब भी आपको पैसा आ रहा है, ठीक है। अब एक्टिव इनकम में आप एग्जांपल ले लो, अगेन मैं आपको वहां पे एग्जांपल्स दे चुका हूँ। आप जॉब की ले सकते हो, 9 to 5 जॉब की ले सकते हो। आप जब तक जा रहे हो जॉब पे तब तक आपको पैसा आ रहा है, अगर आप जॉब पे नहीं जाते तो आपको पैसा नहीं आने वाला। इसलिए अगर आपने अपनी शॉप बनाई है, आप जो है अगर आप अपनी दुकान ओपन की, आप दुकान पे जा रहे हो, शटर ओपन कर रहे हो, तब आपको पैसा आ रहा है, नहीं करे तो नहीं आ रहा। आप अगर आप उबर पे गाड़ी चला रहे हो, आप जाके चला रहे हो, तब आपको पैसा आएगा, नहीं चला रहे तो नहीं पैसा आने वाला। तो ये कुछ ये काम है जिनको कहते हैं एक्टिव इनकम, जहां पे जब तक एक्टिव हो तब तक पैसा आएगा।
बट अदर थिंग्स पैसिव इनकम की बात करें, जहां पे आप एक्टिव नहीं भी हो, आपने एक टाइम पे सिस्टम क्रिएट कर दिया, उसके बाद अगर आप काम नहीं भी कर रहे तब भी आपको पैसा आने वाला है। जैसे मैकडोनल्ड्स केएफसी का ऑनर को जा रहा है, ठीक है, पेट्रोल पंप के ऑनर को जा रहा है, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जिनको पैसा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उबर करीम के ऑनर को एक पैसा जा रहा है। अगर हम वहां पे काम करने वालों की बात करें और ऑनर की बात करें, तो क्या है कि काम करने वाला एक्टिव रहेगा, पैसा आएगा, बट जो ऑनर है उसको पैसा जाएगा जाएगा, उसको काम करने की नीड नहीं है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। जहां पे एक्टिव नहीं भी हो तब भी आपको पैसा आएगा ही आएगा, इवन आपकी जनरेशन तक आएगा। मार्क जुकरबर्ग की एग्जांपल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, तो उनको पैसा आएगा ही आएगा। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या होता है? An entrepreneur is the person who sees the problem of the people around him, seeks a solution and provide it to them. For example, Bill Gates, founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, founder of Facebook. ठीक है। अब entrepreneur कौन होता है? अब आप लोगों ने मे भी entrepreneur सुना हो, entrepreneur बेसिकली आई एम ऑल्सो entrepreneur। आप लोगों को भी entrepreneur बनाया जाएगा, आप भी entrepreneur बनोगे। entrepreneur कौन होते हैं? entrepreneur इसको कहते हैं जो पर्सन जो क्या करता है, एक प्रॉब्लम को देखता है, लोगों के इर्द गिर्द एक प्रॉब्लम को ढूंढता है, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल के वो लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो पर्सन बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर होता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट एक काम करता है, ठीक है, जो एक टोटली डिफरेंट काम करता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है लोगों की। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, इसको एंटरप्रेन्योर एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट, आपके पास जितने भी एचपी डेल के लैपटॉप्स हैं, आपके पास जितने भी सिस्टम्स हैं, आपकी मशीन्स हैं, वो किसके बेस पे चल रही है? माइक्रोसॉफ्ट पे चल रही है, ऐसा ही है। तो उसने क्या किया कि आपको एक क्या किया, आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया? फेसबुक क्रिएट की थी, फाउंडर है। आप लोग, हम अगर ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक अपना मैसेज कन्वे कर सकते थे? अपने आसपास लोगों तक, ठीक है, या हम कहीं पे किसी के साथ कनेक्ट हो सकते, वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकते। बट फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया? उसने क्या किया? वर्ल्ड वाइड सबको कनेक्ट कर दिया, उसने फेसबुक क्रिएट कर दी। हर एक पर्सन क्या कर सकता है? हर किसी से इजिली कनेक्ट हो सकता है, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते। तो उसने एक चीज, एक आइडिया लिया, प्रॉब्लम ढूंढी, लोगों को कनेक्ट होने में जो है ना परेशानी आती है, कनेक्ट कर दिया एंड उसको लोगों को प्रोवाइड कर दिया उसका सोल्यूशन। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी आ गई, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट काम भी होता है और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने वाला काम भी है। तो ये तो एंटरप्रेन्योर, आपको भी एक एंटरप्रेन्योर ही बनना है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो। अब आ जाते हैं व्हाट इज P3। बोर तो नहीं हो रहे? चीजें समझ में आ रही हैं? चीजें समझ में आ रही हैं आप सबको? ओके। What is P3? What is P3? P3 is basically profile product plan। क्या होता है कि कहीं पे भी अगर आपको बिजनेस करना है, आपको वहां पे तीन चीजें देखनी है। नंबर वन इज प्रोफाइल, नंबर टू प्रोडक्ट, नंबर थ्री प्लान। प्रोफाइल क्या होती है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के साथ बिजनेस करना है, तो आप उसकी प्रोफाइल देखते हो कि लाइक वो कब फाउंड हुई, उसका टर्नओवर कितना है, उसका फाउंडर कितना है, क्या जो है उसका लोन उस पे है या नहीं है, ये चीजें होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड थिंग, प्रोडक्ट की बात आ जाती है। देन प्रोडक्ट किसको कहते हैं? प्रोडक्ट, क्या उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है, क्या उसकी पास्ट में कितनी प्रोडक्ट थी, प्रेजेंट में कितनी, फ्यूचर में वो कितनी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, क्या उसकी डिमांड है। थर्ड थिंग प्लान आए तो उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, वो किस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है, उसका पूरा प्लान क्या है। तो ये तीन चीजें जो आपको हर बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले इस चीज को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, एंड देन ही आप उस बेस पे अपना एक रिजल्ट निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो? उसी चीज पे आप अपना एक रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम अगर बात करें अपनी प्रोफाइल की, मैं अगर अपनी कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाता चलूं, सो हमारी मेरी कंपनी का नेम है फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स, जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ। अमेरिकन ब्रांड है जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसी के साथ वही आपको बताने वाला इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। क्या चीज है वहां पे? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है, द एलोवेरा कंपनी है। योर अपॉर्चुनिटी, योर फ्यूचर इज सेफ विद फॉरएवर। आपकी जो फ्यूचर है वो सेफ है विद फॉरएवर। अब हम अगर शॉर्ट में फॉरएवर की अगर मैं आपको स्टोरी बताता चलूं, व्हाट इज फॉरएवर? फाउंड ऑन 13 मई 1978, ठीक है जी। ये कंपनी 13 मई 1978 में फाउंड हुई थी। 1978 में कंपनी
क्या आप सबको वॉइस आ रही है मेरी? ओके, आई एम सॉरी, एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट इशू था, दैट्स वाई जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया था हम आपसे। ओके, सो वॉइस क्लियर है, हम स्टार्ट करें। ओके, सो जैसे कि मैं आपको बता था कि इंटरनेशनल हेडक्वार्टर स्कॉटसडेल एरिजोना यूएसए में, हमारी कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो एरिजोना में यूएसए में है। यूएसए बेसिकली एक स्टेट है, कंट्री है, जिसका आपको सबको पता होगा। एंड वहां पे एरिजोना स्कॉटसडेल में हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है। कैश एंड डेट फ्री विद टोटल एनुअल टर्नओवर ऑफ 13.6 बिलियन। हमारी कंपनी का जो एनुअल जो ईयरली जो टर्नओवर है वो 13.6 बिलियन यूएसडी डॉलर्स है, ठीक है। सो हमारे, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, डेट नहीं लिया हुआ किसी किस्म का। जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज। उसकी बात करें, करेंटली डू बिजनेस इन 170 प्लस कंट्रीज इन वर्ल्ड वाइड। अगर हम अब बात करें करंटली कितने, हमारी कंपनी जो है 170 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, ग्लोबली ऑन 6000 ऑफिसेज। कंपनी के अगर अपने ऑफिसेज की बात की जाए तो कंपनी के 6000 प्लस ऑफिसेज हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी के क्या पावर है। कंपनी के इतने ज्यादा ऑफिसेज हैं जो कि कंपनी खुद उनको जो है ना रन कर रही है। वॉइस क्लियर आ रही है सबको? वॉइस क्लियर है सबको? ओके, सो कंपनी क्या करी है, 170 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, 6000 प्लस कंट्री के ऑफिसेज हैं, वर्टिकल इंटीग्रेटेड एंड डेट फ्री है कंपनी। वर्टिकल इंटीग्रेटेड मतलब कि कोई भी कंपनी में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, कंपनी की अगर हम लैंड की बात करें, कंपनी की अपनी लैंड है। कंपनी की अगर हम बात करें जो है प्रोडक्ट की, तो कंपनी की अपनी प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोडक्ट की पैकिंग की बात करें, कंपनी की अपनी, कंपनी की शिपमेंट की बात करें, शिपिंग की बात करें, कार्गो की बात करें, कंपनी के अपने शिप्स हैं, कंपनी के अपने प्लेन्स हैं, हर एक चीज कंपनी की अपनी। कोई भी किसी किस्म की थर्ड पार्टी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है। ये ओनली वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। मैं बड़े प्राउडली इस चीज को कह सकते हैं। इस चीज को अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं ना, तो आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो। अगर हम एक बाइक या गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, आप देखो अगर एक बाइक लेते हैं तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल वो होंडा कंपनी का बाइक है तो उसके जो टायर्स हैं वो सर्विस कंपनी के होंगे या जनरल के होंगे। इसी तरह अगर आप बात करो गाड़ी की, अगर फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली है तो उसकी गाड़ी की होंडा कंपनी के या टोयोटा कंपनी के, तो उसका टायर्स उस कंपनी के अपने नहीं होते, बेसिकली वो जनरल के होंगे। या उसके बाद आप चेंज कराते हो, डिफरेंट कंपनीज के हो सकते हैं, ठीक है जी, स्टार मैक्स के हो सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टायर्स आ जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होती है, बेसिकली ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। बट हमारी कंपनी में किसी किस्म की कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, हर एक चीज क्या है, कंपनी की अपनी है। उसके बाद अगर सेम मैं बात करूं, प्राउड मेंबर ऑफ डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है ना, इसकी मेंबर है, डीएसए की मेंबर है। आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं इस बारे में। वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इन वेलनेस इंडस्ट्री, वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वेलनेस इंडस्ट्री में। सक्सेसफुली फंक्शनिंग इन मिडल ईस्ट सिंस 1999। कंपनी हम मिडल ईस्ट के साथ बेसिकली कनेक्ट होते हैं। बेसिकली पाकिस्तान एशिया में आता है, बट हम मिडल ईस्ट यूएई के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हमारी जो है वहां पे जब से वर्क करी, वहां पे ऑफिस बिल्ड करके हम बिजनेस करें जो मिडल ईस्ट के साथ, वहां पे 1999 से कंपनी इस बिजनेस को रन कर रही है वहां पे उस मिडल ईस्ट में। इसी तरह अगर बात करूं, यहाँ पे अगेन ये कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर कर दिए, जहाँ पे ये हमारे फाउंडर की पिक्चर है। यहाँ पे आपके जो है फर्स्ट पे आ जाती है आपके हमारे हेडक्वार्टर की पिक्चर आ जाती है, देन ऑफिस की आ जाती है, इवेंट्स की आ जाती है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। ये बेसिकली पिक्चर्स किस चीज की हैं, ये पिक्चर्स हैं बेसिकली के ऑफिस की हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड ऑफिस है कंपनी के।
मिडल ईस्ट में आ गए, एशिया में आ गए, ठीक है, जापान का ऑफिस आ गया, यूएसए का आ गया, यूके का आ गया, हर जगह कंपनी के हमारे ऑफिस हैं। इन सब ऑफिस को अगर आप फर्दर देखना चाहते हो, आप यूट्यूब पे या गूगल पे भी जाके देख सकते हो इन सब ऑफिस को। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिस की, तो हमने अगर बात कर ही ली है, यहाँ पे ये पिक्चर आ जाती है हमारे हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर यहाँ पे हमारा जो यूएसए में, ये उस हेडक्वार्टर की हमारे की पिक्चर है। इस तरह वी डील इन टू प्रोडक्ट्स। अब हमने डील किस में करना है, हमने दो चीजों में डील यहाँ पे करते हैं, एक हेल्थ में करते हैं, एक वेल्थ में हम डील करते हैं। अब हेल्थ क्या होती है कि बहुत सी लोगों को, आपको होता है, हर एक पर्सन को क्या होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ चाहिए होती है। तो हमने जिसको हेल्थ की नीड है हमने उसको हेल्थ देनी, जिसको वेल्थ की नीड है उसको हमने वेल्थ देनी है। क्या ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में दो ही चीजें हर एक पर्सन के रिक्वायर्ड है? क्या ऐसा है कि वर्ल्ड में दो ही चीजें पर्सन को रिक्वायर्ड है? हेल्थ एंड वेल्थ ही हर एक पर्सन चाहता है उसके पास एक अच्छी सेहत हो, हर एक पर्सन चाहता है उसके पास एक अच्छी वेल्थ हो, राइट। तो अगर आप, हम भी इसी चीज में डील करते हैं, हम भी लोगों को क्या करते हैं, एक हेल्थ डील करते हैं, जिसको हेल्थ की नीड है, जिसको वेल्थ की नीड है हम उसको वेल्थ की नीड करते हैं। फर्दर ये आपको फर्दर ट्रेनिंग्स में बताया जाएगा आपने करनी कैसे है, इन चीजों पे ही हमें वर्क करना है। दो प्रोजेक्ट्स हम आपको दिए जाएंगे, उन दो प्रोजेक्ट्स पे आपने जाके वर्क करना है कंप्लीट। हेल्थ में अगर हम बात करें तो हमारी यहाँ पे 400 प्लस प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जिस पर्सन को भी नीड होती है हेल्थ की, वहां पे हम उनको प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। एंड मैं बड़े प्राउडली कह सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को जो है ना नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। वेल्थ की अगर हम बात करें, द पर्सन हु वांट टू अर्न गुड इनकम शेयर द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद अदर्स। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करके कर सकते हो, इसको डीपली आपको बाद में सिखाया जाएगा फर्दर ट्रेनिंग्स में। आप चीज, आपको ये चीजें, टू सिग्नेचर प्रोडक्ट्स, जो कि हमारी दो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं, या जो जिसमें हमारे वो लीडर है कंपनी, जिसमें हम बेसिकली डील करते हैं, वो आ जाती है एलोवेरा एंड बी हनी आ जाता है। एलोवेरा बेसिकली 99% 7 प्योर इनर लीफ एलोवेरा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा, हम दुनिया के, वर्ल्ड के पूरे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हम हैं। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है जो कि 80%, 80 से 85% तक अब जो है कंपनी एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह अगर हम हनी की बात करें, 70% हनी जो है वर्ल्ड में हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट होता है। ग्लोबल सर्टिफिकेट्स की बात करें, क्योंकि बहुत से लोगों को सर्टिफिकेशन की होती है कि हाँ अगर आपका बिजनेस है, अगर आपकी कंपनी है, तो आप लोगों के पास कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत से सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, डीएसए का आ जाता है, एम हलाल का आ जाता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेट आ जाता है। हर सील, हर सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड जो है वो हमारी कंपनी के पास है। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। अब हमारे यहाँ पे ना एक बुक है, जो कि जो है ना एक पर्सन ने लिखा, जो है जिसका नेम है रॉल्फ किप। अब उस बुक में उसने क्या लिखा, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, दुनिया में सबसे प्यारा बिजनेस कौन सा है अर्थ में, वो इसने मेंशन किया वहां पे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। इस बुक को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आप इसको मंगवा भी सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर भी करके आप तक ये पहुंच सके। तो वहां पे भी इस बुक के बारे में आप फर्दर पढ़ सकते हो कि भाई क्या वाकई में वर्ल्ड में बेस्ट बिजनेस है। एंड इस लाइन को ना, ये जो लाइन ऊपर दी गई है आप ये देख सकते हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, इसको जाके ना एक दफा खुद गूगल पे भी सर्च कर लेना। एंड इसी तरह यही पर्सन ने हमारी कंपनी से करोड़ों अर्न कर चुके हैं, टॉप अर्नर हमारी कंपनी का रहा है। एंड हर साल ये चेयरमैन बोनस चेक लेते हैं। एंड ये पर्सन मेरी आइस के सामने भी ऑलमोस्ट 30 करोड़ प्लस का चेक ले चुके हैं, जो कि एज अ गिफ्ट होता है इसको, ठीक है। इसके बाद आते हैं मिशन स्टेटमेंट। हमारे जो फाउंडर हैं रेक्स मॉन्सर, उनकी साइड से क्या है कि एक मिशन स्टेटमेंट है। अब मिशन स्टेटमेंट क्या है कि वो कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, हमेशा क्या करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बी पैशनेट। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इन स्टेटमेंट्स पे आपको ना उतरना पड़ेगा। थिंग्स पॉजिटिव, आपको पहली चीज क्या करनी पड़ती है, आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है, पॉजिटिव सोचना है। सेकंड थिंग, बी पैशनेट, आपको हर काम के लिए, कोई भी काम करते हो उसके लिए आप में पैशन, उसके लिए आप में पैशन होना चाहिए। बी ब्रेव, आपको उसके लिए बहादुर होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए। बी कंसिस्टेंट, आपको उसके लिए लगे रहना चाहिए, आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे, ठीक है, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करोगे। ग्रो टुगेदर, हमेशा आप मिलके कामयाब हो। हार्ड वर्क, डेफिनेटली जहां पे भी काम करना है वहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क,
जितना हार्डवर्क कर सकते हो अपना दे सकते हो उतना करो। एंड अगेन द लास्ट थिंग इज थिंक बिग, बिकॉज बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, जितना इंसान सोचता है उसको उतना ही मिलता है। अगर आपने बड़ा सोचा ही नहीं तो आपको आइडियाज ही नहीं मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको बड़ा कहाँ से मिलने वाला है। तो इन स्टेटमेंट्स को आपने जो है ना इनको फॉलो करना है। अब आपने लास्ट में क्या करना है, आपके पास जिस जिस पर्सन ने आपको दिया था लिंक, जिस पर्सन ने आपको इस ग्रुप में लेकर आया था जहां पे बैच ग्रुप तक, उस पर्सन को भी जाओ जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करके हो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। उस पर्सन को मैसेज करके आओ, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार जल्दी से। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया था उसको बोलो आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। वो पर्सन क्या करेगा, आपके साथ अगेन एक कॉल होगी आपकी उसकी, जिसमें आपकी जो कंफ्यूजन होंगी वो आपको क्लियर करेगा। एंड सेकंड, आपकी सिलेक्शन बेस पे आपका माइंडसेट चेक करेगा आपने कितने अच्छे सेशन अटेंड किया। एंड देन वो आपको सेकंड डे का कल का सेशन अटेंड करवाएगा। एंड अगेन वो कल का तब होगा जब आज का आप उसको रिव्यूज देंगे। एंड आज अगर आपने उसको मैसेज ड्रॉप किया, अदरवाइज आप नहीं, आपकी सिलेक्शन होगी एंड आप नेक्स्ट जो है ना सेशन नहीं अटेंड कर सके। तो क्या आपने अपना मैसेज कर लिया है वॉच फुल वेबिनार का? क्या आपने अपना मैसेज कंप्लीट कर लिया है वॉच फुल वेबिनार का? डन। हर एक पर्सन ने उस पर्सन को मैसेज करना है, उस पर्सन को आप अपने रिव्यूज शेयर करोगे। फर्दर जो भी आपको कंफ्यूजन्स आ रही हैं, जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी, वो आपको वो पर्सन क्लियर करेगा। नेक्स्ट जो हमारा कल सेम टाइम पे सेशन होगा उसके लिए वो आपको वो लिंक शेयर करेगा एंड आपको वो अटेंड करवाएगा। गॉट इट? सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय फॉर नाउ एवरीवन, अल्लाह हाफिज, अपना सब ख्याल रखिएगा।